ऐसे समय में जब चुनाव के समीकरण को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, वहां एक सफल रैली कर ली, काफी सफल रैली। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की रैली में एक बराबर भीड़ थी जी। ये क्या साबित करता है? उपेंद्र कुशवाहा से एक्सपेक्टेशन नहीं था कि उतनी भीड़ जुटा लेंगे जी। अक्सर हमने रास्ता बदलते लोगों को देखा है। प्रशांत किशोर ने रणनीति बदल दी है। पहले लोगों को अपने पास बुला रहे थे जी, अब लोगों के पास खुद जा रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है। पटना के गांधी मैदान की एक फ्लॉप रैली ने प्रशांत किशोर को वो कॉन्फिडेंट, वो ताकत, वो रणनीति दे दी, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दे दी, जो शायद एक सफल रैली उनको कभी नहीं दे पाती जी। माझी वाला मेहनत जी, करने का प्रयास और नव संकल्प महासभा जी, ये जो उन्होंने शुरू किया है, ये जो करने के पीछे रणनीति उनकी है, एक सफल रैली उन्होंने आज की जी। बहुत मेहनत की उनको कार्यकर्ताओं ने, उनके जीजा ने पहला राजनीतिक जो कार्यक्रम है अपने जीवन का संचालन किया और बहुत, मैं कहूंगा कि सफल रहे उसमें। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भयंकर खबर। मोदी जी का रैली आप लोगों को याद है ना? राहुल गांधी का बिहार का दौरा और टॉयलेट फेंसिंग वाला रैली याद है ना? अगर नहीं तो चलिए एक बार हम आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। और उसके बाद आज बिहार में दो बड़ी रैली जो है वो हुई है। एक तरफ चिराग पासवान थे जो शाहाबाद में थे, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में थे। चिराग पासवान शाहाबाद में गरज रहे थे, तो उपेंद्र कुशवाहा जो है मुजफ्फरपुर में परिसीमन रैली जो है वो कर रहे थे। और ये सब कुछ एनडीए में हो रहा था, लेकिन सब पर एक बिहारी जो है भारी पड़ गया। आखिरकार वो कौन बिहारी है जो इन सब पर भारी पड़ा है, और इतना भारी कि एनडीए पर कहर जो है बनकर टूटे हैं पीके? इसके पीछे की पूरी वजह क्या है और भयंकर खबर में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर है। सर, रैलियों का दौर बिहार में चल रहा है। दो रैली हमने देखा, एक राहुल गांधी का, एक मोदी का, और उसके बाद आज फिर दो रैली। लेकिन ये तमाम रैलियों के बीच में पीके की रैली जो है वो अलग दिख रही है। इसके पीछे की वजह क्या है और जिस तरीके से वो रणनीति अपना रहे हैं, वो रणनीति क्या कहता है? देखिए, मुझे लगता है कि इंसान एक बार ठोकर खाता है तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं जी। या तो रास्ता बदल ले जी, या अपनी रणनीति बदल ले जी। अक्सर हमने रास्ता बदलते लोगों को देखा है। प्रशांत किशोर ने रणनीति बदल दी है। पहले लोगों को अपने पास बुला रहे थे जी, अब लोगों के पास खुद जा रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है। प्यासा कुआं, कुआं प्यासा, खूब सुना है बचपन से हमने जी। अक्सर कहा भी जाता है कि बहुत जो उजाला करने वाला चिराग होता है ना, उसी के नीचे अंधेरा कभी कभी होता है, उसी के पांव के तले। बहुत ज्ञानी है, ज्ञान की कमी नहीं है प्रशांत किशोर को, बातचीत से झलक जाता है और तो रोज वीडियो वायरल होता है जी। और लोग इतने प्रभावित होकर पीछे घूमते नहीं। लेकिन शायद एक दो ठोकरों की आवश्यकता थी जी। मोदी जी को ठोकर लगा वो सुधरे, नीतीश को ठोकर लगा वो सुधरे, लालू को ठोकर लगा वो सुधरे, चिराग पासवान को ठोकर लगा वो लाइन पर आ गए, प्रशांत किशोर को भी ठोकर लगा। पटना के गांधी मैदान की एक फ्लॉप रैली ने प्रशांत किशोर को वो कॉन्फिडेंट, वो ताकत, वो रणनीति दे दी, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दे दी, जो शायद एक सफल रैली उनको कभी नहीं दे पाती जी। तो पहली बात तो उन्हें इस रैली के विफल करने वाले लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा, जब विफल रैलियों की बात करें तो सफल रैली की बात भी करेंगे जी। एक तरफ आपने कहा चिराग पासवान का शाहाबाद में जी, एनडीए की कब्रगाह जी जो शाहाबाद है जी, वहां पर माझी वाला मेहनत जी, करने का प्रयास और नव संकल्प महासभा जी, ये जो उन्होंने शुरू किया है, ये जो करने के पीछे रणनीति उनकी है, एक सफल रैली उन्होंने आज की जी। बहुत मेहनत की उनको कार्यकर्ताओं ने, उनके जीजा ने पहला राजनीतिक जो कार्यक्रम है अपने जीवन का संचालन किया और बहुत, मैं कहूंगा कि सफल रहे उसमें।
और भीड़ भी अच्छी खासी जुटाई। चिराग ने राजनीति वो साध ली जो उन्हें सीटों की रेस में काफी आगे लेकर जाकर खड़ा कर देता है। हेडलाइन मैनेजमेंट भी तगड़ा हुआ है, हर जगह चिराग पासवान छाए हुए हैं। लेकिन चिराग पासवान की भीड़ को अपने जहन में रखिएगा, रैंप रखिएगा थोड़ी देर के लिए, फिर हम दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, उपेंद्र कुशवाहा का एक ब्रेन चाइल्ड, जैसा उन्होंने अक्सर किया है कोलेजियम सिस्टम पर, शिक्षा सुधार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा बड़े ऐसे काम करते रहे हैं। अब परिसीमन सुधार चुनाव है बिहार में, तो ये तो समय के हिसाब से उचित नहीं लग रहा है। लेकिन बात यही है कि धारा के विपरीत जाकर भी जो अपनी नाव चला लेता है उसे ही असली नाविक कहा जाता है। बिल्कुल। और उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे समय में जब चुनाव के समीकरण को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, वहां एक सफल रैली कर ली, काफी सफल रैली। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की रैली में एक बराबर भीड़ थी। ये क्या साबित करता है? उपेंद्र कुशवाहा से एक्सपेक्टेशन नहीं था कि उतनी भीड़ जुटा लेंगे, लेकिन फिर भी जुटा ली। और एक ऐसे कार्यक्रम में जिसमें ना उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, ना ये कहा कि 243 सीट पर लड़ेंगे, ना ये कहा कि हमारे साथ ये समस्या है वो समस्या, केवल उन्होंने संवैधानिक अधिकार पर चर्चा की और ये कहा कि अगर डिलिमिटेशन अगले साल नहीं होता है तो इससे नॉर्थ इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इतना नुकसान होगा कि आप इसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकते। और कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये छूट जाए, क्योंकि डिलिमिटेशन होना चाहिए था 25 साल पहले, तो नहीं हो पाया, तो ये ओवर जा रहा है। लेकिन उस नॉन पॉलिटिकल मकसद से उन्होंने एक पॉलिटिकल मकसद भी पूरा कर दिया। उन्होंने एनडीए को हड़का भी दिया कि जो लोग भी 4-5 सीट या कम सीट पर हमको आंक रहे हैं उनका भरम हम तोड़ देंगे। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि हम कुम्हड़ा भतिया नहीं है कि हमको उंगली दिखा दिएगा तो हम गल जाएंगे। बिल्कुल। तो निश्चित ही उपेंद्र कुशवाहा के पास भी एक नई रणनीति है, एक नई ताकत है। इस सफल रैली के बाद उपेंद्र कुशवाहा की ताकत और बढ़ेगी। जो मीडिया के हलकों में उनको हल्का लिया जाने लगा था वो भी, उसमें भी सुधार होगा। और कहीं ना कहीं एक सफल रैली की वजह से एनडीए में उनकी स्थिति मजबूत होती है। लेकिन इन दो सफल रैलियों पर एक रैली और मैं दिखा रहा हूं जो रैली भी नहीं है, केवल छोटी सी जनसभा है, जिसकी तस्वीर देखिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इन दो एनडीए के दिग्गजों पर एक अकेला भारी पड़ रहा है। और इतने ही पर नहीं, आपने सही कहा कि एक तो मोदी जी का फ्लॉप पटना का रोड शो रैली, जिसका नामलेवा कोई आपको नहीं मिलेगा, इतिहास में इसका तस्वीर कहीं नजर नहीं आएगा। मोदी जी दिखने नहीं देंगे, गाड़ी से निकले तक नहीं, उनको पता था कोई है ही नहीं बाहर, किससे हाथ मिलाएंगे। और दूसरा राहुल गांधी का रैली, जहां भीड़ तो जुटा ली है लेकिन वीआईपी टॉयलेट के चक्कर में सारा पोल खुल गया। वहीं प्रशांत किशोर ने, जिन पर एसी तंबुओं में बैठकर लग्जरी गाड़ियों में घूमकर आरवी वैन में टॉयलेट करने जाते थे, पेशाब करने, वहां से इतना सुधार किया है कि आज जनता के बीच जाकर पसीना बहा रहे हैं। और खगड़िया की इस छोटी सी सभा में उन्होंने शाहाबाद के बराबर, मुजफ्फरपुर के बराबर, इफ नॉट मोर इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली है। और ये इस बात का भी परिचायक है कि प्रशांत किशोर धीरे धीरे देश की, बिहार की मैच्योर जनता को टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट तो स्लो हो रहा है, मगर बहुत कंक्रीट हो रहा है। इससे पहले चिराग पासवान ने भी इस रणनीति का इस्तेमाल किया था अपने लिए, लेकिन अब तो वो गठबंधन के तहत फंस गए हैं, तो बहुत सारी चीजें चिराग पासवान चाह कर भी नहीं कर सकते। और अभी तो सीटों को लेकर मारामारी है, तो अभी उनका पूरा फोकस सीट बढ़ाने पर अपना लगा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा का भी यही हाल है। तो ऐसे में इन दोनों के समक्ष मतलब ऐसी रैली, और वो भी केवल अपने दम पर, मतलब इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनके साथ नहीं दिख रहे हैं। इनके साथ हाल ही में आए थे आरसीपी सिंह, हमको तो वो भी नजर नहीं आए हैं। और पटना की रैली फ्लॉप होने के बाद मतलब मुझे भी लगा था कि अब इनका बुढ़िया बिस्तर टेंट तंबू पैक होने लगेगा। लेकिन सच में आज भी कुछ सोच के तो आया है, या तो ठोक लिया है
जो रैली ठोक होने के बाद 11 बजे के बाद रैली वाला। हिट होने के बाद जी। ठोकरा था जी। या इस आदमी को सही में राजनीति का नशा चढ़ गया बिहार में। तो अब जो भी हो, प्रशांत किशोर ने ओखली में सर तो दे दिया है जी। एक चोट तो माथा पर लग भी गया है जी। अब, लेकिन कोई भी चोट माथा पर ये आदमी खा नहीं रहा है। और ये भीड़ जो मैंने देखी है, अब मैं तो रास्ते में आ रहा था, आपने मुझे दिखाया, मैंने इस भीड़ को देखा तो मुझे यही समझ में आया कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने बिहार के राजनीति में धीरे जो खरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कछुआ बोलते हैं, कछुआ की चाल चल के अपने लिए एक बड़ा जो कहा जा सकता है जन सैलाब इकट्ठा कर लिया। ये देखिए भीड़ आप दिखा रहे हैं, दिखाइए भाई, मतलब मुझे तो सच में कंफ्यूज कर दिया उन्होंने। ये देखिए तो भीड़, ये कोई 4 जिला मिलाकर नहीं है जी। ये कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिसमें टिकटार्थियों की एनडीए से टिकट लेने की भीड़ लगी हुई है जी। ये एक खगड़िया का ही इतना कार्यक्रम में इतना भीड़ है, ये निश्चित ही इस बात का परिचय का महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, मैं सब देख रहा हूँ उसमें भीड़। देखिए महिलाओं की भीड़ जी, क्या साबित कर रही है? महिलाओं की भीड़ है, बच्चों की भीड़ है, युवाओं की भीड़ है, बिल्कुल। और ये इस बात को चीख कर कह रही हैं कि अब प्रशांत किशोर वो नहीं रहे हैं पहले करते थे जी। अब वो प्रशांत किशोर हो गए हैं जिनको झटका लग चुका है बिहार के राजनीति में। और शायद इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते भी थे जी कि एक बार चोट लगती है तो फिर तो जो ठोकर लगती है तो ज्ञान बढ़ता है, होश खुलता है जी। और हुआ है, वैसा ही हुआ है। अब बहुत कंक्रीट काम भी कर रहे हैं, लोगों से जो अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं, जिन लोगों को, जिन कार्यकर्ता को पहुंच रहे हैं, जो एक कॉस्मेटिक टीम इनके आसपास थी। मैं कॉस्मेटिक टीम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वैसे लोग जो बिहार को समझते हैं, जो राजनीति खूब समझते हैं जी, जो अलग अलग राज्यों में जाकर रणनीतिकार है, कोई IITian है, कोई फलाना है, कोई होनोलुलु से पढ़ा है, कोई MIT से पढ़ा है, कोई ऐसा मैंने पढ़ा है यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हम लोग ले नहीं पाएंगे, गरीब आदमी जगह से आया है लोग, क्या कर रहा है तो बिहार में घूम रहा है, गाँव में नहीं समझ रहा, वो भी पैदल घूम रहा है कि भाई हेलीकॉप्टर को हम नहीं बताए, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है बिहार को, या उसको वो नहीं समझ पा रहा है आदमी, वो कनेक्ट जो कॉस्मेटिक कनेक्ट है वो नहीं डेवलप हो पा रहा है। और उसकी वजह से फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी पार्टी से कई अच्छे लोग नहीं, रिसोर्स, कई अच्छे रिसोर्स इनकी पार्टी से छटक गए जी। लेकिन चलिए, दिलजलों की फौज बिहार में करेगी मौज। प्रशांत किशोर इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों गठबंधनों में, अब जैसे आज ही चिराग पासवान का कार्यक्रम था, कार्यक्रम तो 2 ही लोगों ने मिलकर सफल कराया और तीसरे उनके जीजा जो इन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, लेकिन टिकटार्थी लगता है कि 22 गो सीट है पूरे शाहबाद में, और हमको लगता है कि 48 गो था टिकटार्थी उस मंच पर जी। लोग टिकटे लोग वाले लोग ज्यादा थे, उनको चाहिए था कार्यकर्ता, बाकी वोट देने वाले लोग थे, या तो टिकट या तो वोट टिकट चुनाव लड़ने वाले। जो वोट देने वाले आए थे वो तो 2 ही के साथ आए थे, बाकी तो सब टिकट वाले बैठे हुए थे। तो चलिए, कहने का मतलब, और यही हाल मतलब घुमा फिरा के उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ भी है। जितने टिकटार्थी हैं सभी को जिम्मेदारी दे दी, रैली फ्लॉप हुआ तो समझ लीजिए जी। अब 4 मिल रहा है कि 5 मिल रहा है, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अब नेताजी ने कह दिया कि भाई यही रात अंतिम, यही रात बारी, तो प्रयास किया जी। लेकिन हाँ, वही बात है कि अब प्रशांत किशोर ने समझ लिया है बिहार के सिस्टम को, और उनके बयानों में भी बहुत डिफरेंस आया है। हालांकि मैं तो चाहूंगा कि वो जो अपने से सीनियर नेताओं के बारे में जो भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हें अभी भी सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जैसा उनका रहा है ना, जैसा जो एक्सपेक्टेशंस है बिहार के लोगों को, कि सभ्य आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, पैसा भी है, पावर भी है, लोगों के बीच में पहुंच भी है, इतने लोगों की डिप्लोमेसी कर चुके हैं, तो थोड़ा सा नरमी होना चाहिए ना। फलदार वृक्ष झुकता है तो झुकाव वो उनमें दिख नहीं रहा, वो अभी भी बहुत कम दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा और रहता तो मुझे तो ये भीड़ और बड़ी होती। लेकिन हाँ, जिसको दवाई देना है उसको बहुत बढ़िया दवाई दिया है। संजय सिंह को जो दवाई इन्होंने दिया है बहुत सही दिया है। संजय सिंह जहां भी होंगे ना, उनको पुराना दर्द अपना कवर गया होगा, पुराना कहीं चोट अगर राजनीति से पहले लगा होगा कहीं क्रिकेट खेलने में, तो दर्द बाम फिर आज करिया हो गया होगा वहां पे, फिर दर्द शुरू हो गया होगा। इन्होंने कहा संजय सिंह ने कि डिप्टी CM बनना चाहते थे, इसलिए पार्टी में नहीं बनाया गया, नीतीश कुमार ने नहीं बनाया था भाई। और नीतीश कुमार तो इनको कुछ भी बनाने के लिए तैयार थे, जब वारिस ही बना लिया अपना, तो डिप्टी CM कौन सी बड़ी बात थी यार।
प्रशांत किशोर के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी कोई बहुत बड़ी कुर्सी नहीं थी। ये बचकानी बात हो जाएगी। मैं तो बड़ा क्रिटिक हूं उनका, आजकल थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मैं अच्छा बोलने लगा हूं थोड़ा बहुत कहीं कहीं, लेकिन उसमें भी देखिए मेरा तो हम तो नहीं कहते हैं कि सरकाज़म ही ज्यादा होता है, हम तो ज्यादा सटाके मारने वाले हैं जी। लेकिन सच्चाई यही है कि सटाके मार दिए जदयू के बड़े नेता को आज इन्होंने जो बात कही वो बड़े मजेदार है कि सच्चाई है। यही आनंद मोहन आए थे तो संजय सिंह को आनंद मोहन ने क्या स्थिति की थी, ललन सिंह ने क्या कहा था जी, भुला गए क्या आप जी? तो जो अपने ही पार्टी में अशोक चौधरी से पहले से इस पार्टी में है संजय सिंह, क्या होता है स्थिति देख रहे हैं ना आप जी। जब बड़े नेताओं की बात होती है तो उसमें संजय सिंह गायब हो जाते हैं, गायब कर दिया जाता है जी। तो आखिर ये तो नेता आप पे विश्वास नहीं करता, या आपको उस लायक मानता नहीं है जी। और अगर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि नहीं प्रशांत किशोर डिप्टी सीएम बनना चाहते थे और नीतीश ने नहीं बनाया, उपेंद्र कुशवाहा बनना चाहते थे उनको नहीं बनाया, गलत जगह बोल दिए, तो हो सकता है कि ऐसी बात न हो। और अगर प्रशांत किशोर की बात सुने तो उन्होंने बड़ा हिलेरियस डिग लिया इस पर। उन्होंने कहा है कि वहां बैठे हुए थे इसलिए इनको पता होगा जी। बात तो अरे एंट्री तो बिल्कुल नहीं हो, तो सब कोई जानता है। हम कह रहे कि बाद में आए आनंद मोहन और उन्होंने क्या कहा था संजय सिंह बारे में आपको पता है ना, हाथ धर के अशोक चौधरी फिर लेके गए थे जी कि आप रहिए, कौन क्या बोलता देखते हैं हम। जबकि अशोक चौधरी खुद ही बाद में आए थे जी। तो ये सोचिए मैंने कि कितना ये तो खुद हास्यास्पद स्थिति है ना जी। तो कहीं ना कहीं देखिए पॉइंट बढ़ाने के लिए या प्रशांत किशोर का थोड़ा सा कद बढ़ा है राजनीति में, और अकेले है तो भाई ज्यादा तो सब पे भारी पड़ रहा है अकेले। खास करके सर जब अब वो सिर्फ बिहार के जो मुद्दे हैं उस पर बोल रहे हैं, अब इधर उधर की बातें नहीं। देखिए सही गलत की बात अगर छोड़ देना जी, तो महाभारत में सही गलत छोड़ दे कि कौन सही था कौन गलत था जी। 5 पांडवों पर अकेले भारी था ना दुर्योधन जी, सारी विद्या में माहिर था ना, हराना पड़ा छल से ना जी। बस इतना ही बोलूंगा। चलिए, तो भयंकर खबर देख रहे थे आप, जहां पर अब प्रशांत किशोर की रणनीति जो है वो पूरी एनडीए पर भारी पड़ रही है, और प्रशांत किशोर कछुए वाली चाल में इस वक्त बिहार में चलते चलते खरगोश वाली चाल में आ गए हैं, और सीधा एनडीए के साथ साथ महागठबंधन के बड़े और दिग्गज नेताओं के नाक में दम कर दिए हैं। तो अब फिर कल इसी वक्त पर हाजिर होंगे, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।